मोदी के नाम पर, मोदी को बदनाम करने के लिए, मोदी के विरोध में कुछ लोग देश का विरोध करने पर उतर जाते हैं। और इसी में हमने देखा कि जिस तरह से अवार्ड वापसी गैंग या ये कहूं चिट्ठी गैंग, ये समय समय पर मोदी जी को टारगेट करते हुए पत्र लिखते हैं, कभी कभी ये अवार्ड वापसी करते हैं। इनका मकसद है यूं तो विरोध करना मोदी का, लेकिन ये नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, भारत को बदनाम करने का। अभी हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह से 108 राजनयिक, जिसमें पूर्व गृह सचिव, पूर्व एनएसए और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व सचिव, इन सब लोगों ने चिट्ठी लिखी थी मोदी जी के नाम। और इस चिट्ठी को पूरे षड्यंत्र के तहत मीडिया में दिया गया और यह कहा गया कि मोदी जी जो देश के अंदर हिंसा हो रही है उस पर मौन है। इन्हों का इशारा और बाकायदा उस चिट्ठी में जिक्र किया कि जिस तरह से पूरे देश में बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर उस चित्र में, उस चिट्ठी में इन्होंने आपत्ति जताई थी। उस समय सवाल उठ रहे थे कि ये जो बुलडोजर है ये कहीं अतिक्रमण पे चल रहा है, कहीं अपराधियों की प्रॉपर्टी पर चल रहा है, इसका पूर्व राजनयिकों से लेना देना क्या है। ये पूर्व राजनयिक, जिसमें कोई जज भी हैं, जिसमें कोई वकील भी हैं, कोई उसमें लिखे पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन इनका जो है मकसद क्या है। तो मकसद समझ में आता है कि केवल ये मोदी के विरुद्ध एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, जिसका जिक्र मोदी जी ने किया था कि इस देश में एक इकोसिस्टम है और वो इकोसिस्टम वो देश को बदनाम करने का काम करता है किसी बाहरी ताकतों के इशारे पर। और इसलिए ये एक नैरेटिव चलाने का काम कर रहे हैं और वो एक सूत्री कार्यक्रम है कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। ये इस बात को सेंटर में रखते हुए जब देखो अवार्ड वापसी करने लगेंगे, फिर ये जब देखिए चिट्ठी लिखेंगे। इसी के जवाब में पहले भी ऐसा हुआ है कि जब जब ऐसे देश विरोधी लोग सामने आए हैं, जब जब इस तरह से इकोसिस्टम चलाने वाले लोग सामने आए हैं, उनका मुकाबला करने के लिए राष्ट्रवादी सोच रखने वाले राजनयिक भी, उनको पलटवार करने वाले सामने आते हैं। और ऐसा ही अभी भी हुआ है। वो जो 108 पूर्व राजनयिकों ने चिट्ठी लिखी थी मोदी सरकार पर, मोदी जी के काम पर, मोदी जी की चुप्पी पर सवाल उठाए थे, उनको काउंटर करने के लिए इस समय आपको बता दूं 197, जी हां, उसके काउंटर में 108 के बदले में 197 पूर्व जज, पूर्व राजनयिक, पूर्व अधिकारी और इसमें पूर्व सशस्त्र सेना के अधिकारी भी हैं। इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है और इन्होंने लिखा कि कुछ लोग इस देश को बदनाम करने के लिए इस तरह का कृत्य करते हैं और वो मोदी जी पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ये पूर्व राजनयिक जो आज मोदी जी से बुलडोजर पर सवाल चाहते हैं, जो आज की हिंसा पर मोदी जी मौन क्यों हैं इस पर सवाल चाहते हैं, ये पश्चिम बंगाल पर मौन क्यों रह जाते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, SC ST आयोग, सब आयोगों ने और बाकायदा हाई कोर्ट ने उस पर आपत्ति उठाई। आए दिन TMC के लोग वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं है, इस पर कोई चिट्ठी नहीं है। अच्छा होता है ये पूर्व राजनयिक चिट्ठी लिखते और मोदी जी को कहते कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है इस पर भी कुछ कार्रवाई की जाए। केरल में आए दिन हिंसा होती है, उस केरल में बाकायदा प्लानिंग करके RSS के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है। तब ये कोई पूर्व राजनयिक, पूर्व जज, इस तरह के लोग खड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये तब खड़े होंगे जब कोई इनको नैरेटिव चलाने का ठेका दिया जाएगा। और ये इस तरह के ठेकेदार हैं। इस इकोसिस्टम में आप देखेंगे ये चिट्ठी लिखेंगे, कुछ नेता इस पर बयानबाजी करेंगे, जैसे हमने देखा महबूबा मुफ्ती बोली, फिर देखा अमर अब्दुल्ला बोला, फिर देखा उवैसी बोला, ये सब हैं। और इसके काउंटर में अब पूर्व जज, आपको बता दूं मोदी जी के जो फेवर में, मोदी जी की योजनाओं की जिन्होंने बात की है कि भाई आप मोदी जी से सवाल चाह रहे हैं, मोदी जी के रहते हुए जिस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान योजना हो, इसमें भेदभाव तो किया नहीं गया। और जब भेदभाव नहीं किया गया तो आप मोदी जी से क्या जवाब चाहते हैं? क्या हर बात में मोदी जी का बयान ये जरूरी है? अरे भाई, देश की कानून व्यवस्था, पहली बात तो कहीं कोई ज्यादा गड़बड़ है नहीं। सबसे ज्यादा गड़बड़ी अगर कहीं है तो वो पश्चिम बंगाल में।
तो पश्चिम बंगाल में क्या करना चाहिए अमित शाह जी को, गृह मंत्री को, पीएम को? ये क्या वो 108 राजनयिक जिसमें पूर्व एनएसए और मनमोहन सिंह के सचिव और जो नजीब जंग दिल्ली के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, क्या वो कहेंगे? क्या वो इस पर सवाल पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर सवाल पूछने में उनका नैरेटिव सेट नहीं होता। अगर इस पर बात करेंगे कि सीए के विरोध में जो दिल्ली की सड़कों पर तांडव हुआ, जो हिंसा हुई, जो गाड़ियां जलाई गई, जो अंकित शर्मा मारा गया, क्या इस पर कोई बात करेगा? इसको लेकर के पूछेंगे कि अमित शाह जी आप उनके ऊपर बुलडोजर कब चला रहे हो? नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां एक विशेष धर्म के लोग इनको दिखाई देते हैं। और ये नैरेटिव सेट करने वाले लोग, इतना तो जरूर है कि इन्होंने चिट्ठी लिखी, वो जो 108 पूर्व राजनयिक जिन्होंने मोदी जी के मौन पर सवाल उठाया, उनके एक एक के नाम आप पढ़िए और उनके आप पिछले जब वो कार्यकाल उन्होंने नौकरियों में रहे उस समय के काम देखिए। तो ये लगता है कि यार पूर्व एनएसए अगर इस तरह की बातें कर रहा है, आज नैरेटिव चलाने का काम कर रहा है, तो जब ये देश की सेवा में रहे होंगे, एनएसए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आज अजीत डोभाल जी पे है, तो ये तो देश के हित में क्या काम किया होगा इन लोगों ने? प्रधानमंत्री का सचिव, गृह मंत्री का सचिव, और वो इस तरह की सोच रखता हो कि वो देश को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया का नैरेटिव, पूरी दुनिया में नैरेटिव चलाने के लिए इस तरह की चिट्ठी लिखता है, तो वो नौकरी में जब होगा पोस्ट पे तो उसने क्या क्या किया होगा आप सोच सकते हैं? कितना नुकसान देश का हुआ होगा। और इसलिए ये जो आज 197 पूर्व राजनयिकों ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें 8 सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, 97 सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, 92 उसमें सेवानिवृत्त सशस्त्र सेवा बलों के अधिकारी हैं, और इन लोगों ने सवाल उठाया है कि ये जो 108 पूर्व राजनयिक कुछ दिन पहले मोदी जी पर सवाल उठा रहे थे, इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए किसने कहा था इनको, किसके कहने पर ये चिट्ठी लिखी, अचानक नींद में जागे। और ये जहांगीरपुरी में दिल्ली में जो हुआ है, या देश में जगह जगह रामनवमी पर, हनुमान जन्मोत्सव पर ये जो हमले हुए हैं, तो क्या ये हिंदू समाज ने किए हैं? किसने किए हैं? और अगर उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो इनको दर्द क्यों है? तो बात यह है कि असली बात यह है कि इनको ऑब्जेक्शन उन यात्राओं से है। ये कहते हैं कि ये जो यात्रा है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकाल रहे हैं और इसलिए मोदी जी जवाब दो। जबकि बात यह है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो क्या ये यात्रा नहीं निकलती थी? छोड़ो, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी इस देश में, बीजेपी पार्टी नहीं बनी थी, उसके पहले भी ये यात्रा निकलती थी, क्योंकि ये सनातन संस्कृति का हिस्सा है जो हजारों हजार साल से चल रहा है। ये देश की आज़ादी के पहले से चल रहा है कि हनुमान जन्मोत्सव हो तो उस उत्सव में हनुमान जी कोई आज पैदा नहीं हुए थे। ये जो भारत की संस्कृति है वो आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है। और तब से हनुमान जी का जब भी जन्म उत्सव हुआ, लोगों ने इसी उत्साह के साथ यात्रा निकालनी, भंडारे करने, मंदिरों पे आयोजन करने, जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ होना। ये रामनवमी की अगर बात माने, राम जी का जन्म अगर इतिहासकारों की माने तो आज से 1.5 लाख साल पहले हुआ है। यानी 1.5 लाख साल पहले से ये रामनवमी मनती आई है। इसी तरह यात्राएं निकलती रही हैं, राम जी का गुणगान होता रहा है, जय श्री राम के नारे लगते रहे हैं। लेकिन इनको आज दिक्कत है कि ये क्यों हो रहा है, तो ये क्यों ना हो, और अगर ये होगा तो क्या इसके जवाब मोदी जी देंगे? क्या मोदी जी ने पूरे भारत में जहां जहां कोई एक्टिविटी होती है उस पर बोलने का कोई इनकी जिम्मेदारी है? आपको जो जवाब चाहिए आप इस जवाब को खुद से जानते हैं, लेकिन आप नैरेटिव चलाना अगर चाहेंगे तो आज इस देश में देशभक्तों की एक पूरी टीम खड़ी है, चाहे वो पूर्व जज हो, फिर वो चाहे आईपीएस हो पूर्व, फिर चाहे आईएएस हो। तो आज जहां एक तरफ ये टुकड़े टुकड़े गैंग में कुछ लोग शामिल हैं कि वो जब देखिए अवार्ड वापसी करने वाले लोग खड़े कर देंगे, फिर वो ट्वीट्स कर देंगे, ये सब ट्रेंड अब पुराना हो चुका। ये लोग अब कहीं अगर एक ट्वीट कर दें देश विरोध में तो इनको वहां ट्रोल करने के लिए आज देशभक्तों की पूरी टीम एक्टिव है सोशल मीडिया पे, और इसलिए इनकी कोई चाल चलती नहीं।
अब एक ट्वीट करते हैं तो लोग इनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, सवाल पूछते हैं कि ये ट्वीट आपने किया, इसका मतलब क्या है? क्या यहां इस देश में जो बहुसंख्यक हिंदू है उनके कोई मान्यता नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है? आप एक तरफा काम कैसे कर सकते हैं इस देश में? और इसलिए सवाल उठते हैं। तो आज इन्होंने ट्वीट करना छोड़ दिया, अब ये चिट्ठियां लिख रहे हैं, और चिट्ठी लिखने में भी ऐसे लोगों को जोड़ा जा रहा है जिसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में ये पड़े कि साहब मोदी सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री का अगर सचिव सवाल उठा रहा है, पूर्व गृह सचिव अगर सवाल उठा रहा है, पूर्व NSA अगर सवाल उठा रहा है, तो लोग कहेंगे यार कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आप समझ लीजिए, कुछ भी ये इन लोगों की बातों पर भरोसा ना तो आज भारत को है, ना दुनिया के बाकी राजनयिकों को है। ये जितना मोदी के विरोध में इस तरह का काम करेंगे, ये एक्सपोज होंगे, और इन्हीं की पोल खुल रही है, इन्हीं का पता लग रहा है कि आज कौन कौन लोग हैं जो देश के विरुद्ध सोचते थे और इसके फेवर में हमारे देश को चाहने वाले, चाहे पूर्व जज हों, पूर्व IPS हों, या आज वर्तमान में IAS हों। आज देखिए कि मोदी जी की विचारधारा से और इस देश के हित के काम करने के लिए लंबी एक टीम खड़ी है। तो इसीलिए एक करारा जवाब इन चिट्ठी गैंग को और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जो दिया है, इसका पूरी भारत में जोरदार स्वागत हो रहा है। वंदे मातरम।